नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और हम आजकल बात कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। जैसे कि मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया है जिसके अंदर कि मैंने आंध्रा नक्षत्र के अंदर अगर कोई ग्रह हो तो वो किस तरीके से अपने परिवार के भलाई के लिए जो है कि त्याग कर देता है या सेक्रीफाइस करता है। इस बारे में अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकता है। उससे पहले मैंने केतु के नक्षत्र के बारे में बताया था। इसी तरीके से आज हम आंध्रा नक्षत्र के बारे में एक और दूसरा सूत्र लेके आए हैं, या कहें कि राहु के नक्षत्रों में बैठे ग्रह किस तरीके से कार्य करते हैं। तीनों नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे, आंध्रा के बारे में बात करेंगे, स्वाति के बारे में बात करेंगे और शतभिषा के बारे में बात करेंगे। तीनों राहु के नक्षत्र हैं लेकिन कार्य करने का तरीका अलग अलग। जैसे कि आंध्रा नक्षत्र जो पड़ता है वो मिथुन राशि के अंदर पड़ता है, जिसके अंदर की बुध के कारतत्व भी शामिल हो जाते हैं। और जो बुध है वो मल्टीपल तरीके से जो है कि कार्य करता है, और राहु जो है कि वो आपको मालूम है कि कुछ भी पाने के लिए अपनी हदों को पार कर देता है। या कहें कि जिस भाव में हो या जिस भाव से कनेक्ट हो जाए उस भाव की चीजों को पाने के लिए ललायत रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो राहु है वो आप सभी को मालूम है कॉम्बिनेशंस के बारे में कि अगर वो शुक्र के साथ है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल देता है, शनि के साथ है तो कार्य क्षेत्र के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज दे देता है, कार्य कई कार्यों में सम्मिलित रहता है व्यक्ति, या कई कार्यों से धन कमाता है। इसी प्रकार से अगर वो सूर्य के साथ हो जाए तो बदनामी भी देता है, मतलब। और जो है कि अभी तक आपने ये सुना होगा कि राहु जो है कि वो शो ऑफ करता है, यानी कि अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, केतु छुपाने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन राहु यहाँ पर कुछ अलग तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि राहु भी छुपा कर कार्य करता है। कहाँ पर? जब वो स्वाति नक्षत्र के अंदर होता है। कोई भी करे राहु के नक्षत्र में अगर स्वाति नक्षत्र के अंदर हो तो वो भी हेडन तरीके से कार्य करता है, किसी को बताता नहीं है। उसको ये डर रहता है कि मेरी बातें जो है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ किसी को मालूम ना चल जाए या उसके अंदर बाधा उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए वो वहां पर किसी को बताना पसंद नहीं करता है जब कोई भी ग्रह जो है कि आपके स्वाति नक्षत्र के अंदर हो। इसी प्रकार से शतभिषा नक्षत्र है, वो भी जो है कि हेडन तरीके से है, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल भी है। जो स्वाति नक्षत्र है उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल ना होगा, एक डिवोशन डिवोटी होता, मतलब डिवोशन होता है प्यार के प्रति या रिलेशंस के प्रति, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आंध्रा नक्षत्र जो है वो जो है कि ड्यूअल साइन है। तो मैंने पहले ही बताया कि मिथुन राशि में पड़ता है, ड्यूअल साइन है। तो वो वहां पर जो है कि बार बार जो है कि रिलेशनशिप कराने का कार्य करता है, मल्टीपल तरीके से कार्य करता है। जब वो स्वाति में आ जाता है, हालांकि ये चर नक्षत्र है, चर नक्षत्र होने के कारण जल्दी जल्दी जो है कि रिलेशन बदलने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो है कि आपका चर नक्षत्र भी, चर राशि होने के बावजूद भी जो ये नक्षत्र है ये जो है कि बार बार चेंजेस नहीं करता है। ये जो है कि अपने रिलेशंस के अंदर जाता है, लेकिन जो है कि राहु के अंदर एक आदत है कि वो जो है कि सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानता है, उनके खिलाफ चलता है, या कहें कि लॉ को तोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से हम तीनों नक्षत्रों को कुंडलियों द्वारा समझेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक एक कुंडली दिखाऊंगा तो वो आप उससे समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से कैसे काम कर रहा है। तो ये चार्ट आपके सामने है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो है कि चार्ट है आपके सामने, और इनके बारे में सभी को मालूम है। इनकी 3 शादियां हुई हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल्स भी रहे हैं। तो आप इनके चार्ट के अंदर देखेंगे कि जो मरकरी है, हालांकि वो 11th हाउस का लॉर्ड होकर वहीं पर ही सग रही है, लेकिन वो जो है आंध्रा नक्षत्र के अंदर है। आंध्रा नक्षत्र के अंदर होने के कारण जो है कि मल्टीपल रिलेशनशिप दिखाता है। और इनका जो नक्षत्र लॉर्ड है राहु, वो 7th हाउस से कनेक्टेड है, क्योंकि 7th हाउस के अंदर कुंभ राशि पड़ती है और राहु को लॉर्ड है कुंभ राशि का। तो इस तरीके से, और लगन लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, यानी लगन पर भी प्रभाव है राहु का। और जो है वो 7th हाउस रिलेशनशिप का हाउस है, उसको लेके चल रहा है। और वो जो है कि जो है मरकरी जो इनके नक्षत्र में बैठा हुआ है राहु के,
वो मल्टीपल तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर इनको जो है कि मल्टीपल रिलेशंस रहे, तीन तीन शादियां हुई, उसके बावजूद भी रिलेशंस में रहे ये। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला चार्ट, जो कि आपके आंध्रा नक्षत्र के बारे में मैंने बात की। अब आ जाते हैं, ये है स्वाति नक्षत्र। अब स्वाति नक्षत्र के अंदर देखिए कि यहाँ पर जो है कि जुपिटर बैठा हुआ है, रेट्रो। रेट्रो जुपिटर है। जुपिटर हमारे कालपुरुष कुंडली का नवम भाव का स्वामी है, गुरु का कारक भी है गुरु। जुपिटर हायर स्टडी का कारक। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जातिका का चार्ट है, और जो कि इनका नक्षत्र स्वामी जो है कि आपका जो राहु बना, वो लगन के अंदर बैठकर सेवंथ हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, साथ ही साथ जो कारक है शुक्र, उस पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, राहु और केतु। क्योंकि यहाँ पर अगर आप केतु को देखें, सॉरी, केतु वहां नहीं बैठा हुआ, लेकिन राहु जो है वो जो है कि नक्षत्र स्वामी है जुपिटर। और जुपिटर हायर स्टडी का कारक है। तो ये जातिका जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थी, उस समय इसे एक नौजवान से जो है कि प्यार हुआ, जो इनसे उम्र में बहुत कम था। इन्होंने उसको जो है कि अपने दोस्तों से भी छुपाया, परिवार से भी छुपाया, और किसी को नहीं बताया। और कई सालों के रिलेशनशिप के बाद इन्होंने विवाह किया, और उसके बाद ही समाज को जानकारी मिली इनके जो है कि रिलेशनशिप के बारे में। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो स्वाति नक्षत्र है, उसको ये भय रहता है, वो छुपा के कार्य करता है। जबकि राहु के बारे में बोला करता है, वो दिखाता है, लेकिन ये छुपा के कार्य करता है स्वाति नक्षत्र के अंदर, कि किसी को भनक ना लगे, या कोई उस कार्य के अंदर रुकावट ना बन जाए। तो ये रिलेशनशिप के अंदर कहीं कोई अपनी टांग ना अड़ाए, या कुछ ऐसा ना कर दे कि रिलेशन टूट जाए या शादी ना हो पाए। क्योंकि जो लड़का था वो काफी कम उम्र का था इनसे, 10 साल का अंतर था। तो इसलिए जो है कि इस तरीके से जो है कि स्वाति नक्षत्र काम करता है, छुपाकर भी काम करता है। राहु का नक्षत्र ऐसा नहीं है कि हमेशा वो जो है कि शो ऑफ में लगा रहता है। वो ठीक है, एक्सपेंड करता है, सब कुछ करता है, एम्पलीफाई करता है, जो मर्जी बोलिए, हमने बहुत से वीडियो देखे होंगे। लेकिन इस तरीके से भी काम करता है जो किसी ने नहीं बताया होगा। अब आ जाते हैं आपके सतबीसा नक्षत्र के। अब सतबीसा नक्षत्र के अंदर अगर देखें, ये स्टीव जॉब का चार्ट है, जो पहले वाला चार्ट है, ये स्टीव जॉब का है, स्टीव जॉब्स। और इनके चार्ट के अंदर जो है कि लगन लॉर्ड ही जाकर सतबीसा नक्षत्र में बैठ गया एक्चुअली। और वो बैठा कहाँ है? रिलेशनशिप के भाव में, सप्तम भाव के अंदर। और जो इनका डिस्पोजिटर है, सॉरी, जो अपना नक्षत्र लॉर्ड, सतवीसा नक्षत्र का जो नक्षत्र लॉर्ड है राहु, वो पंचम भाव में रिलेशनशिप के कारक के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ। तो जो स्टीव जॉब के बारे में आपको पता है, कई इनकी जो है इनकी शादियां हुई हैं, 3 साल यहाँ, सॉरी, इनके बारे में है कि इनका जो है ना कि जो मतलब शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल था। और एक्स्ट्रा मैरिटल के दौरान जो है कि इनको संतान भी हुई, उस एक्स्ट्रा मैरिटल से संतान हुई, जो कि नाजायज कहलाई जाती है हमारे भारत के अंदर, और बाहर भी शायद ऐसा ही होगा। और जो है कि उसके बावजूद इन्होंने मना कर दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। उसके बाद जो है कि डीएनए टेस्ट कराया गया, और डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो है कि इन्होंने माना कि ये बच्चा मेरा है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर राहु जो है फिफ्थ हाउस के अंदर जाके बैठा हुआ है रिलेशनशिप के कारक के कारण। तो फिफ्थ हाउस जो है कि संतान का है, और इस वजह से जो है कि इनको एक संतान की प्राप्ति भी हुई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के द्वारा। तो इस तरीके से जो आप कर सकते हो, मतलब बात कर सकते हो। जैसे पहले चार्ट में रिलेशंस बार बार बदलते हैं, आंध्रा नक्षत्र। दूसरा आ गया आपका जो है कि स्वाति नक्षत्र, जिसके अंदर जिससे वो प्यार करता है उसको छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी को मालूम ना चल जाए, जिससे कि शादी में कोई अड़चन आए। क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, स्वाति नक्षत्र। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे, सतभिषा नक्षत्र की शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज्यादा होते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल्स के तो चांस तो देखिए, राहु का कोई भी नक्षत्र है, उसके अंदर कोई ग्रह है, या राहु स्वयं भी है। अब ग्रह कौन सा होना चाहिए? सेवंथ लॉर्ड होना चाहिए, फिफ्थ लॉर्ड होना चाहिए, एट्थ लॉर्ड हो, ट्वेल्थ लॉर्ड हो।
ये हो या वीनस हो, ये अगर स्वाति नक्षत्र में है या राहु के साथ है, सेवंथ लॉर्ड वीनस राहु के साथ है, एट्थ लॉर्ड राहु के साथ है, या राहु के किसी भी नक्षत्र के अंदर है, एक्स्ट्रा मेटल देने के काबिल तो वो फिर भी रहते हैं और देते हैं। अगर हम दूसरे चार्ट की भी बात करें लगे हाथों पे, ये चार्ट है एक जातिका का है, और जो कि इनका जो है कि सतविसा नक्षत्र के अंदर जो है कि आपको केतु है। ठीक है जी। और केतु इनका जो टेंथ लॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का जो है कि को लॉर्ड केतु है। वो सप्तम भाव को देख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कि वो वीनस का डिस्पोजिटर भी है, वीनस का डिस्पोजिटर है। ये आप ध्यान रखें क्योंकि वीनस रिलेशनशिप का कारक है। और जो कि भी इनका जो नक्षत्र स्वामी है, केतु का नक्षत्र स्वामी राहु सप्तम भाव के अंदर है। और ये तीनों ही ग्रह मार्स, राहु, जुपिटर जो है कि ये मघा नक्षत्र में है, जो कि आपके केतु के नक्षत्र हैं। ये मैंने पिछले चार्ट में बताया था, केतु वो पिछले लेक्चर के अंदर है, जहाँ पर मैंने केतु के नक्षत्र तीनों नक्षत्रों के बारे में बता रखा है। तो जिसको वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चले जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है कि उसका लिंक डाल दूंगा। और तो इस तरीके से आपको जो है कि देखना है, केतु और राहु दोनों के नक्षत्र जो है कि, और तीनों नक्षत्र अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है जब आप किसी की प्रेडिक्शन करते हैं या फल करते हैं। तो अगर राहु केतु के नक्षत्रों में कोई ग्रह है, ये वीडियो राहु के बारे में है, और जो इसे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका, वो केतु के बारे में है। तो उनको जरूर देखिए। और एक वीडियो मैंने आंध्रा नक्षत्र के बारे में भी बना रखी है, जो कि इससे कुछ अलग सूत्र है उस, तो वो भी आप देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो आंध्रा नक्षत्र के ऊपर है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।